आनंदपुर राज्य के राजा थे राजा भीमसेन। उनकी जनता उनसे हमेशा खुश रहा करती थी। इसकी वजह वो नहीं थे, बल्कि उनके मंत्री राजदूत थे। सरकार, कुछ गरीब इंसान अपनी अर्जी लेकर आए हैं। इनके गांव में सूखा है। ये चाहते हैं कि आप इनका लगान माफ कर दें। हाँ हाँ बिल्कुल, ऐसे मुश्किल वक्त में हमें किसानों का साथ देना ही होगा। तभी उनके मंत्री राजदूत उनके कानों में कुछ बोले। हम आप सबका लगान तो माफ करेंगे ही, और जल्द ही आपके गांव में एक तालाब भी बनवाएंगे, जिससे अगले बरस आप सबको सूखे की मार नहीं झेलनी पड़ेगी। राजा भीमसेन की जय हो! राजा भीमसेन की जय हो! राजा भीमसेन की जय हो! चारों ओर राजा भीमसेन की जय जयकार हो रही थी, और ये सब संभव था क्योंकि राजा भीमसेन के साथ उनके महान मंत्री राजदूत थे। राजा भीमसेन को जानवरों की दौड़ का बहुत शौक था। वो कभी घोड़े और हाथी की दौड़ करवाते तो कभी चीते और घोड़े की। मंत्री जी, जानवरों में सबसे तेज जानवर चीता है। देखिए वो कैसे एक के बाद एक जानवरों को पछाड़ रहा है। वो तो है महाराज, पर हमें लगता है इन सारे जानवरों से इंसान तेज है। ये कैसे संभव है? अरे राजा साहब, जब इंसान के पीछे चीता या अन्य कोई जानवर पड़ जाता है तो वो चीते से भी तेज दौड़ता है। वैसे आपके इस उपहास से मुझे एक प्रतियोगिता सूझी है। कैसी प्रतियोगिता महाराज? चीते और इंसान की दौड़, बिल्कुल अद्भुत। आज तक किसी ने ऐसी प्रतियोगिता नहीं देखी होगी। आप पूरे राज्य में ऐलान करवा दीजिए, अगर कोई व्यक्ति हमारे चीते से दौड़ में जीतेगा तो उसे हम 1000 सोने के सिक्कों के मोहरे देंगे। जी महाराज। राज सेवक गांव-गांव इस प्रतियोगिता का ऐलान करने लगे, और ऐसे ही एक दिन वो भीकू के गांव आए। भीकू एक गरीब आदमी था। भीकू अपने घर में अकेला कमाने वाला था। उसकी 3 बहनें थीं और एक बूढ़ी माँ थी। भीकू हमेशा चिंता में डूबा रहता कि वो कैसे अपनी तीनों बहनों की शादी करवाएगा। उस दिन भी भीकू वही सोच रहा था। सुनो सुनो सुनो, ये ऐलान है एक अनोखी प्रतियोगिता का, इंसान और चीते की दौड़। इस दौड़ में जो भी इंसान विजेता बनेगा उसे राजा भीमसेन 1000 सोने के सिक्के देंगे। ये सुनकर भीकू सोचने लगा। अरे मैं तो पहले से ही तेज दौड़ता हूँ। अगर मैं और थोड़ी मेहनत करूँ तो मैं ये दौड़ जीत सकता हूँ और अपनी तीनों बहनों की शादी बड़ी धूमधाम से करवा सकता हूँ। भीकू तुरंत राजमहल गया और वहाँ उसने दौड़ में अपना नाम लिखवा दिया। हाँ, अब जरूरत है अच्छे खाने और अभ्यास की। भीकू बाजार से कई ऐसे खाने ले आया जिससे उसे ऊर्जा मिल सके। ये सब क्या है बेटा? माँ, मैं चीते के साथ दौड़ में हिस्सा ले रहा हूँ। अरे मुझे यकीन है कि मैं ही जीतूंगा और फिर अपनी तीनों बहनों की शादी बड़ी धूमधाम से करूंगा। विजयी बाबा, मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है। और उस दिन से भीकू ने दौड़ना शुरू किया। वो जहाँ भी जाता दौड़कर ही जाता। गांव, जंगल, हर जगह वो दौड़ता ही नजर आता था। अरे ये तो बड़ा ही बेवकूफ है। भले ये कितनी भी कोशिश कर ले फिर भी चीते को हरा सकता है क्या? अरे भैया तुम्हें क्या, वो अपना काम कर रहा है, तुम अपना काम करो। गांव में सभी लोग भीकू को पागल समझते थे। सच ही तो था कि कोई पागल ही चीता से दौड़ लगाएगा। आखिर जान का खतरा जो था। खैर, भीकू ने अपना अभ्यास जारी रखा। वो ज्यादा ऊर्जा देने वाले अनाज जैसे चना, सोया, बाजरा खाने लगा। दिन ब दिन उसकी रफ्तार तेज होती जा रही थी, पर अब भी वो चीते की रफ्तार से नहीं दौड़ सकता था। तो मुझे कुछ तो करना होगा।
मुझे चीते को हराना ही होगा। जंगल से गुजर रहे एक महर्षि ने उसकी ये बात सुन ली। पुत्र, तुम चीते को क्यों हराना चाहते हो? क्योंकि अगर मैं चीते को दौड़ में हराऊंगा तो ही मुझे 1000 सोने के सिक्के मिलेंगे, जिससे मैं अपनी तीनों बहनों की शादी धूमधाम से कर पाऊंगा। तुम्हारा उद्देश्य अच्छा है, पर तुम्हारा कार्य बहुत कठिन है। कोई तो तरीका होगा महाराज, जिससे मैं चीते से भी तेज भागूं। तरीका है। तुम्हें चीते से तेज भागने के लिए चीता तुम्हारे पीछे भागना चाहिए। मैं कुछ समझा नहीं महाराज। ये पहली बार नहीं है। इंसानों ने कई बार चीते को दौड़ में हराया है। जंगल में ये बहुत आम बात है। अरे मैंने तो कभी नहीं सुना कि किसी इंसान ने ऐसा कुछ किया हो। क्योंकि वो प्रतियोगिता नहीं, बल्कि जिंदा रहने की दौड़ है। अगर अभी इस जंगल में कोई चीता तुम्हारा शिकार करने तुम्हारे पीछे दौड़े, तो मुझे यकीन है कि तुम उससे बहुत तेज दौड़ोगे और वो हार जाएगा। तुम इसलिए नहीं जीतोगे कि तुम तेज दौड़ते हो, तुम इसलिए जीतोगे कि तुम्हें अपनी जान बचाना है। हाँ, अब मैं समझ गया महाराज। अब मैं आपकी इस सीख को हमेशा याद रखूंगा महाराज। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। भीकू ने महर्षि से आशीर्वाद लिया और उसे अपनी रफ्तार मिल गई। उस दिन से वो ऐसे ही दौड़ने लगा जैसे चीता उसके पीछे पड़ा हो। उस सोच ने ही उसके पूरे शरीर को तेज कर दिया। आखिर वो दिन आ गया जब चीता से दौड़ की प्रतियोगिता थी। दौड़ बस कुछ ही क्षणों में शुरू होगी। एक और है जंगली चीता और दूसरी ओर है भीकू। देखते हैं कि इस दौड़ में क्या भीकू चीते को हरा पाएगा या नहीं। राजा भीमसेन के साथ सारे दर्शक भी उत्सुक थे। दोनों प्रतियोगी शुरुआत की जगह थे और इशारा मिलते ही चीते का पिंजरा खोल दिया गया और वो दौड़ने लगा। भीकू आगे था, पर सबको यकीन था कि चीता ही दौड़ जीतेगा। पर जैसे ही चीता बिल्कुल नजदीक आने लगा, भीकू ने उसे देखा और वो अपनी पूरी शक्ति के साथ दौड़ने लगा, मानो चीता भीकू के पीछे शिकार करने के लिए दौड़ रहा हो। भीकू हवा से तेज दौड़ रहा था। दर्शकों को उसके पांव दिख नहीं रहे थे। ये एक दुर्लभ नजारा है। दौड़ते दौड़ते भीकू ने सीमा रेखा चीते से पहले पार कर ली और सेवकों ने चीते को वापस पिंजरे में बंद कर दिया। आज की दौड़ के विजेता है भीकू। भीकू ने एक असंभव कार्य को संभव किया। चीते से दौड़ में उसने जीत हासिल की। सारे दर्शक भीकू के लिए तालियां बजा रहे थे। वो बहुत खुश था। आखिर उसने विजयी प्राप्त कर ली थी। राजा भीमसेन ने अपने हाथों से भीकू को फूलों की माला पहनाई। बहुत खूब नौजवान, तुमने एक चीते को हरा दिया। क्या हम जान सकते हैं कि तुम्हारी इस विजय का राज क्या है? हमारी विजय का राज है वो चीता। क्या? जी महाराज, वो चीता। अगर हम उससे हराने के लिए दौड़ते तो शायद वो जीत जाता, लेकिन हम तो उससे बचने के लिए दौड़ रहे थे और इसीलिए हम जीत गए। बहुत खूब, बहुत खूब। राजा ने भीकू को 1000 सोने के सिक्के दिए और उसे पुरस्कृत किया। इन पैसों से भीकू ने अपनी तीनों बहनों की शादी बड़ी ही धूमधाम से की और इनाम का अधिकतर भाग लोक कल्याण के कार्य के लिए दान कर दिया। इस तरह एक युवक ने चीते को हराकर इतिहास रचा।